जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार एक ठहराव की स्थिति में बना हुआ है। पिछले लगभग 8-10 दिनों से पूरे उत्तर भारत में जो हवा की गति है वो काफ़ी धीमी है। टेम्परेचर लगातार डाउन जा रहा है और ऐसे में जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में फैलने की जगह सतह पर ही स्टोर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितने प्रदूषण के सोर्सेज हैं, खास तौर से गाड़ियों का प्रदूषण, धूल का प्रदूषण, बायोमास बर्निंग, अलग अलग जगह जो कूड़े में आग लग रही है उसका प्रदूषण, पराली का प्रदूषण, ये जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए CAQM की तरफ से ग्रैब 4 पूरे NCR के अंदर लागू है। ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर जो भी BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं उस पर प्रतिबंध है संचालन पे। BS4 की जो डीजल वाहन है उस पर प्रतिबंध है। दिल्ली के बाहर से जितने डीजल की बसें हैं उनको दिल्ली में एंट्री बैन है। एसेंशियल आवश्यक वस्तुएं और आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले ट्रकों के अलावा सबकी एंट्री पर बैन लगाया गया है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जितने कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो नेशनल प्रोजेक्ट हों, चाहे वो लोकल प्रोजेक्ट हों, चाहे वो प्राइवेट हों, सरकारी हों, सब पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। लेकिन पिछले कई दिनों से ये खबर मीडिया के माध्यम से भी, अलग अलग जगहों से भी ये खबर आ रही थी कि इन नियमों का सख्ती के साथ ग्राउंड पर पालन नहीं किया जा रहा है। आज हमने दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक की और उसमें हमने सभी मंत्रियों के अंडर में आने वाले जो अलग अलग विभाग हैं उनको कैसे सक्रिय किया जाए उसको लेकर के हमने आज चर्चा की है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ी चुनौती आज की तारीख में दिख रही है। नीचे के ग्राउंड के स्तर पे जिस तरह की सक्रियता होनी चाहिए वो सक्रियता नहीं दिख रही है। जो ये प्रशासनिक लापरवाही है, जो ढीलापन है, पूरे मंत्रिमंडल ने इस पे नाराजगी व्यक्त की है और इसको मॉनिटर करने के लिए सभी मंत्रियों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राउंड जीरो पर उतर करके और इसकी रियलिटी चेक करने के लिए आज हमने निर्णय लिया है, जिसमें मैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड जीरो पे मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्शन मैं करूंगा। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में श्री कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट और वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट में कैलाश गहलोत जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आतिशी जी को ईस्ट और साउथ ईस्ट में ग्राउंड विजिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ईस्ट और साउथ ईस्ट। श्री सौरभ भारद्वाज जी को साउथ और नई दिल्ली,
में विजिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। श्री इमरान हुसैन जी को सेंट्रल और शहादरा डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड विजिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और श्री राजकुमार आनंद जी को नॉर्थ वेस्ट में जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य तौर पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग अधिकारियों को पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी ने नोडल पॉइंट बनाया था। तो अधिकारियों के साथ ये सभी मिनिस्टर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जितने प्रदूषण पे ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं उनको डायरेक्शंस जारी करेंगे और इसको ग्राउंड पे भी जा कर के मॉनिटर करेंगे, जिससे कि जो नियम हैं उनको सख्ती के साथ दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके। खास तौर से जो विजिट होंगे वो एक तो बॉर्डर पे, जैसे सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, गुड़गांव बॉर्डर है, शहादरा बॉर्डर है, बहादुरगढ़ बॉर्डर है, कापसहेड़ा बॉर्डर है, इन पर इनके ग्राउंड जीरो विजिट होंगे। उसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, कई जगह ऐसा पाया गया है कि कंस्ट्रक्शन तो बंद कर दिया गया, लेकिन जो डायरेक्शन है कि जहां कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाएगा वहां भी डस्ट को कंट्रोल करने के मेजर्स को लेना पड़ेगा उसी एजेंसी को। ऐसा नहीं कि काम बंद करके और चुपचाप चले गए। काम अगर बंद है तो वहां जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ढका होना चाहिए। वहां पे वाटर स्प्रिंकलर जो है, पानी का छिड़काव करने की जिम्मेदारी उसी एजेंसी की है। तो जो भी डस्ट कंट्रोल करने के मेजर्स हैं उनको उसी एजेंसी को लेना पड़ेगा। तो बॉर्डर्स, उसके बाद जो ये कंस्ट्रक्शन प्लेस हैं, उसके अलावा जो बाहर से बसें आ रही हैं, जो डिपोज हैं, इन सभी जगहों पर जो है ये अलग अलग जगहों पर मॉनिटर्स किए जाएंगे। अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो भी ग्राउंड पे उतरें, जो सीनियर अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट्स के HODs हैं, सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति बनी है, अभी जिस तरह के साइंटिस्ट का और मौसम विभाग का अनुमान है कि कल परसों में थोड़ा सा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा बादल होंगे, लेकिन कितनी वर्षा होगी ये कहना अभी मुश्किल काम है। लेकिन अभी भी आगे लगभग हफ्ते भर तक, अगले वीक में इसी तरह की हवा की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे हाथ में यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स हैं उसके कंट्रोल पर फोकस करें, और उसके लिए नियम बनाने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए सरकार ने आज ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया है।